ask you something. If what I have said is the truth, if it is the truth, then God's obligated to His Word, not to me, but to His Word. Is that right? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। और जैसा लास्ट टाइम लोग रिवाइवल्स के बारे में बात कर रहे थे, और जो 1940s में जो रिवाइवल हुई उसके बारे में हम चर्चा करने वाले थे। और उसमें के पहले 1940s के पहले कुछ प्रभु के दासों को प्रभु ने उपयोग किया। उसमें से कुछ 2-3 लोगों के बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम लोग थोड़ा पेंटिकोस्टल जो रिवाइवल हुआ, जो अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल हुआ, थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। और समय रहा तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रदर विलियम ब्रानम के बारे में देखेंगे, अगर समय रहा तो भाई ओरल के बारे में। तो हम लोग ने लास्ट टाइम देखे थे भाई स्मिथ विगलसवर्थ, भाई चार्ल्स प्राइस के बारे में, थोड़ा इनके जीवन परिचय को हमने देखा था। जिन्होंने नहीं देखा तो वो पिछली वीडियो को देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। साधु सुंदर सिंह को थोड़ा सा हमने देखा था। हम लोग बात करते हैं आज जो 1940s के रिवाइवल के पहले जो बातें चल रही थी, उसमें से एक बड़ी एक चीज हम देखने में मिलती है हमें। उसे कहते हैं अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल, या उसे पेंटिकॉस्टल रिवाइवल भी कहा जाता है। और ये बिल्डिंग है जहाँ पर ये सभाएं होती थी। और ये जो जहाँ पर ये रिवाइवल हुई, वो स्ट्रीट का नाम अजूसा था, इसीलिए इसे अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल कहा जाता है। तो इसमें दो मुख्य जो नाम सामने आते हैं, वो है चार्ल्स परहम और विलियम जे सीमोर। तो चार्ल्स परहम के बारे में अगर हम देखें थोड़ा, चार्ल्स परहम एक मेथोडिस्ट भाई थे। और वो काफी बीमार हुआ करते थे बचपन से, और परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया था। और इस प्रकार से वो अपनी मीटिंग सभाएं कर रहे थे, कुछ रिवाइवल सभाएं कर रहे थे, और अपनी टीचिंग्स लोगों को दे रहे थे, और अपनी शिक्षाओं को दे रहे थे। और ऐसे ये बातें जब ब्रदर चार्ल्स जे सीमोर ने ये सुनी, तो उन्होंने भी चाहा कि ये जाकर उन बातों को सीखे भाई चार्ल्स से। और वो वहां पर उन सभाओं में वो गए, भाई चार्ल्स परम जबकि उनके मित्र थे, उनके दोस्त थे, तो वो वहां पर गए। लेकिन जो भाई ये सीमोर भाई जो थे हमारे, सीमोर भाई एक ब्लैक व्यक्ति थे। और उस समय में अमेरिका में हम देखते हैं कि ये गोरा और काला का जो भेद था, वो साथ में लोग नहीं बैठ सकते थे, ब्लैक एंड व्हाइट का डिफरेंस था। तो ऐसा हुआ कि जो गोरे लोग थे, जब भाई चार्ल्स उन्हें सिखाते थे, तो गोरे जो लोग थे वो अंदर बैठा करते थे, और ब्रदर चार्ल्स परम उन्हें सिखाया करते थे बाइबल के बारे में। और विलियम जे सीमोर थे जो थे, ये खिड़की के बाहर बैठकर, दरवाजे के बाहर बैठकर उन शिक्षाओं को लिया करते थे। और ये जो था, ये एक तरह की एक पूरा शिक्षा प्रणाली थी वहां पर, जो ये भाई चार्ल्स परम सिखाते थे। और एक शायद एक कॉलेज के जैसा या यूनिवर्सिटी के जैसा वो वहां पर उनको सिखाया करते थे। और जो हमारे भाई विलियम जे सीमोर है, ये पहले वहां पर व्यक्ति हुए जिन्होंने बाइबल स्कूल, वो उस चार्ल्स परम की बाइबल स्कूल से वो पास हुए। और जैसे ही ये पास हुए, उसके बाद में उन्हें लॉस एंजलिस से एक रिवाइवल में प्रचार करने के लिए बुलाया गया। उन्हें एक कॉल किया गया कि भाई आप आके ब्रदर यहाँ पर प्रचार करें। और जब ये भाई विलियम सीमोर जब वहां पर प्रचार करने के लिए गए, तो उस समय जब चार्ल्स परम की जो टीचिंग थी वो अन्य भाषा से रिलेटेड थी। और ये लोग मानते थे कि जब पवित्र आत्मा आता है तो अन्य भाषा व्यक्ति बोलता है, तो वही अन्य भाषा को लेकर भाई सीमोर ने वहां पर प्रचार किया। लेकिन वो जो चर्च था, वो इनकी शिक्षा से सहमत नहीं था। तो जब भाई ने पहले दिन प्रचार किया, तो जब अगले दिन ये प्रचार के लिए उस सभा में, उस जगह पर पहुंचे, तो देखा तो वहां पर ताला लगा हुआ था। दैट मीन्स कि उन्होंने इस शिक्षा को रिजेक्ट कर दिया था, वो नहीं चाहते थे फिर से भाई प्रचार करे। उन्हें बुलाया तो गया था, लेकिन उनकी शिक्षा को वहां पर उन्होंने रिजेक्ट किया। लेकिन परमेश्वर का कार्य जो है, परमेश्वर अपने तरीके से करता है। और प्रभु के जो सेवक होते हैं, प्रभु उनको खड़ा करता है, और प्रभु अपने सेवकों के लिए मार्ग भी बनाता है। ऐसा ही हुआ कि वहां पर जो भीड़ में से एक कपल था, एक हस्बैंड वाइफ थे, जिन्होंने इनकी जो शिक्षा थी, इनकी जो बाइबल की टीचिंग थी, उसको उन्होंने स्वीकार किया, और ये भाई को लेकर अपने घर गए।
इस भाई को लेकर अपने घर गए और वो उनसे कहा कि ब्रदर आप हमें प्रचार कीजिए। और ये ब्रदर वहां पर प्रचार करने लगे। कुछ थोड़े से उनके लोगों को उन्होंने वहां पर बुलाकर वो प्रचार करने लगे। और जब ये भाई प्रचार करते थे, बड़े आत्मा में और सामर्थ में भाई प्रचार करते थे। ये सभाएं जब चल रही थी, जब भाई वो प्रचार करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, तो वहां ऐसा हुआ कि एक बच्चा अन्य भाषा में बोलने लगा। जबकि ऐसा हुआ था कि ये जो स्पीकिंग इन टंग्स, ये गिफ्ट और ये दान वरदान जो है, ये काफी धुंधले हो गए थे मसीह समाज में, जो क्रिश्चियनिटी में। जबकि हम देखते हैं पेंटिकॉस्टल, हमारे जो फोर्थ ऑफ द अपोस्टल के समय में हम देखते हैं कि काफी, जब भी पवित्र आत्मा हम देखते हैं उतरता है, तो कई लोग अन्य भाषाओं में बोलते हैं। कई ये दान वरदान जो है, ये उस समय चला करते थे। लेकिन ये एक बीच के समयों में काफी ये, हम एक तरह से दूर हो गए थे मसीह समाज से। लेकिन जब ये भाई विलियम जे सिमोर वहां प्रचार करने लगे, तो कई लोग वहां पर अन्य भाषाओं में बोलने लगे, प्रार्थना करने लगे, चिल्लाने लगे, और प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य वहां पर उतर कर आया। अब ऐसा हुआ कि जब ये सभाएं चल रही थी, तो एक के बाद एक लोग आने लगे। और ऐसा करते करते वो जगह जो थी, जिस एरिया में वो भाई रहते थे, उनका घर था, वहाँ 500-600 लोग जमा हो गए। और हम जब इतने लोग हैं तो ऑब्वियस है कि आवाज बहुत होंगी। तो वहां के जो पड़ोसी थे वो परेशान हो गए। पड़ोसियों ने यहाँ तक किया कि पुलिस को बुला लिया। और भाई सिमोर नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कोई परेशान हो। तो भाई सिमोर एक जगह ढूंढने लगे, स्थान ढूंढने लगे, जहां पर वो लोग प्रचार कर सकते हैं, वहां पर प्रार्थनाएं कर सकते हैं। तो प्रभु ने उन्हें एक जगह दी, जिसे हम लोग अभी जो फोटो में देख रहे थे, भवन जो एक अस्तबल हुआ करता था। और बड़ा को बहुत अच्छा नहीं था, और कीचड़ से भरा हुआ वो जगह था, स्थान था। और वो अबंडन जो बिल्डिंग थी, छोड़ी गई बिल्डिंग थी, पुराना सा एक बिल्डिंग थी, वो अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल के सामने वहां पर वो बिल्डिंग उन्हें मिली। और उस बिल्डिंग में ये भाई ने लिया और वहां पर प्रचार करने लगे। और परमेश्वर की सामर्थ बहुत जबरदस्त रीति से वहां पर उतर कर आई। लोग बाहर से, दूर दूर से आने लगे। रिवाइवल 24 घंटे वहां पर प्रार्थनाएं चलती थी, प्रभु की स्तुति आराधना चलती थी, और कई सारे लोग चंगे होने लगे। कई सारे लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया। दूर दूर से लोगों ने इस रिवाइवल के बारे में सुना, और कई लोग उनकी सभाओं में वो देखने आते थे कि कैसे प्रभु सामर्थ्य रीति से कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार ये जो सभाएं थी, ये 1909 तक, अराउंड 3.5 साल के आसपास ये सभाएं चलती रही। 1906 के आसपास ये स्टार्ट हुई, और 1909 में ये एक 3.5 साल के आसपास ये सभाएं एक जोरदार रीति से चली। और भाई सीमोर को प्रभु ने सामर्थ्य रीति से उपयोग किया। उसके बाद में फिर हम देखते जो आज पेंटिकॉस्टल मूवमेंट चल रहा है, ये पेंटिकॉस्टल जो ग्रुप है अलग अलग, ये पेंटिकॉस्टल मूवमेंट इसी में से निकल कर आया है। और कुछ पेंटिकॉस्टल ये मानते हैं कि भाई अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा मिलने का एक प्रूफ है। जो कि भाई सीमोर और उस समय के जो पेंटिकॉस्टल जो लोग थे, उनकी वो वैसी डॉक्टर नहीं थी। लेकिन आजकल जो चल रहा है उसमें एक लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है कि सिर्फ अन्य भाषा मिल गई तो आपको पवित्र आत्मा मिल गया, जबकि बाइबल इस प्रकार कहीं पे हमें नहीं बताती। लेकिन ठीक है, ये उनकी शिक्षा है। तो ये पेंटिकॉस्टल मूवमेंट वहां से फिर स्प्रेड हुआ अलग अलग जगहों पर, और लोग अलग अलग तरीके से अपनी पेंटिकॉस्टल चर्चेस में प्रचार करने लगे। तो इस प्रकार ये सामर्थ्य सेवकाई प्रभु ने 3.5 साल अराउंड भाई सिमोर के द्वारा करके ली। और भाई चार्ल्स परहम एक इनिशिएटर के रूप में वहां पर थे, उनके गुरु इसको कह सकते हैं हम लोग, जिनके द्वारा भाई ने शिक्षा ली। और ये 1909 तक अराउंड ये मिड में तो चलता रहा ये रिवाइवल। और उसके आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे हम लोग आज थोड़ा सा भाई विलियम ब्रानम के बारे में, अगर हुआ तो भाई ओरल रोबोट के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। इनके वीडियोस भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप अगर ढूंढेंगे, इनके नाम अगर डालेंगे, भाई ए एलन का, भाई जैक को का, क्योंकि उस समय टीवी का इन्वेंशन हो गया था, वीडियोस का इन्वेंशन हो गया था, और वहां पर वीडियोस आपको मिल जाते हैं। तो कई लोग इसमें से टीवी भी, उसमें भी टेलीविजन के प्रचार किया करते थे वहां पर। लेकिन ब्रदर ब्रानम जो थे, ब्रदर विलियम ब्रानम इससे दूर थे, तो ब्रदर विलियम ब्रानम के ज्यादा हमको वीडियोस देखने को नहीं मिलते। लेकिन कुछ एक दो दो तीन वीडियोस ब्रदर ब्रानम के भी अवेलेबल है, तो हम कुछ वीडियोस को भी देखेंगे, और छोटा छोटा थोड़ा शॉर्ट में उनकी लाइफ स्टोरी को हम लोग देखते हैं। तो 1940s की रिवाइवल प्रभु ने भेजा हमारे बीच में।
और हम जानते हैं रिवाइवल परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर अपने दासों को चुनता है और उन्हें खड़ा करता है, उन्हें सामर्थ देता है, आत्मा से भरता है, ताकि हम लोग जैसे लास्ट टाइम बोल रहे थे कि ताकि परमेश्वर के लोग जो ठंडे और गुनगुने हो गए, प्रभु उनको वचन दे। और ये आखिरी का समय है, ये तो एंड टाइम पे हम आ गए हैं, बाइबल की सारी प्रोफेसीज पूरी हो रही है। प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग उसके पास में वापस आए, ताकि मसीह यीशु के आगमन में वो पाए जाए। प्रभु बुलाता है हर समय अपने लोगों को, जैसे इज़राइल को हर समय कॉल करता था नबियों के द्वारा और उन्हें वचन दिया करता था। प्रभु आज भी हमें बुलाता है अपने वचनों के द्वारा। तो 1940s में प्रभु ने एक सामर्थी रिवाइवल हमारे बीच में लाया। और ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी कुछ सालों पीछे आप चले जाएंगे तो इस बहुत बहुत पुराना 2000 साल पहले की हिस्ट्री की बात नहीं, लेकिन अभी हमारे समय में बीच में प्रभु ने एक सामर्थ्य सेवकाइयों को प्रभु ने उठा के खड़ा किया। उसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे भाई विलियम मैरियन ब्रानम की। भाई विलियम ब्रानम का जन्म जो हुआ है वो 6 अप्रैल 1909 में हुआ। और इनका जन्म जब हुआ तो भाई ब्रानम अपनी लाइफ स्टोरी में बताते हैं कि जब जन्म हुआ, जन्म होते से एक बड़ी गरीब जगह पे, एक गरीब से एक झोपड़ी एक उनकी थी। एक छोटा सा एक रूम था, केबिन था, उसमें वो रहते थे। उनके माता पिता भी गरीब थे और उस गरीबी अवस्था में उनका जन्म हुआ। लेकिन भाई बहन हम बताते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके परिवार वाले जो उनके साथ में वहां पर बच्चों को लेके होल्ड करके जो लेडीज आई थी उनकी मम्मी के साथ में, उन्होंने एक हेलो मतलब एक जो प्रकाश का एक सर्कल आते हुए देखा और जो उनके सर पे आके रुक गया। और इनके जो लोग थे, इनके जो घर परिवार वाले थे, ये कोई स्पिरिचुअल नहीं थे, आध्यात्मिक नहीं थे और उनको इस बारे में कुछ समझ में नहीं आया। वो घबरा गए, ये कैसी अद्भुत बात है। लेकिन वहां पर जो दाइया खड़ी थी उसमें से एक ने कहा कि सही में ये कोई तो विशेष बच्चा होगा। इस प्रकार प्रभु ने उनके जीवन में बचपन से ही उनका चुनाव प्रभु ने किया। और जब वो बड़े होते गए तो 3 साल की उम्र में एक वॉइस उन्हें सुनाई दी प्रभु की ओर से। और 7 साल की उम्र में जब वो थे तो उन्हें एक दर्शन भी दिखाई दिया और वो ये बातें अपनी मम्मी को बताया करते थे। और परमेश्वर ने बचपन से ही उनसे, जैसे हम देखते हैं कि बचपन से ही प्रभु ने शमूएल नबी से बात किया, प्रभु ने यूहन्ना से बात किया और कई ऐसे नबियों से बचपन से प्रभु बात करते आया। और यिर्मयाह की किताब में हम देखते हैं तो भाई ब्रानम की जो सेवकाई थी, एक भविष्यवक्ताई सेवकाई ये हुई हमारे समय में। हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब में पहले अध्याय में प्रभु कहता है कि जो जो भविष्यवक्ता होता है, यिर्मयाह को प्रभु कहता है कि वो माता के गर्भ से चुना हुआ है। तो उस प्रकार ब्रदर ब्रानम को बचपन से प्रभु ने चुना। और ब्रदर ब्रानम के प्रभु बात करता था दर्शनों से। और जब 24 साल के ब्रदर ब्रानम हुए तो उन्होंने सभाएं लेना शुरू कर दिया, मीटिंग्स लेना शुरू कर दिया। और 1933 में प्रभु ने उन्हें 7 कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक ऐसे दर्शन दिखाए। उसमें से काफी दर्शन पूरे हो चुके हैं। जैसे कुछ बातें थी जैसे हिटलर के बारे में कि कैसे वो खड़ा होगा क्या, और ये सारी चीजें आप पूरा पढ़ सकते हैं इसके बारे में, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। और बलरानम बताते हैं कि 1946 में एक एंजल प्रभु की ओर से जब वो प्रार्थना कर रहे थे और उनसे वो पूछ रहे थे प्रभु से अपनी सेवकाई के बारे में, क्योंकि वो एक अनयूजुअल सेवकाई उनकी थी और वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और लोगों को लगता था कि ये शैतान की ओर से इनकी सेवकाई, शैतान इनको दर्शन दिखाता है। जब वो प्रभु से पूछने गए तो 1946 में प्रभु ने एक एंजल को उनके पास में भेजा। और वो एंजल ने उन्हें बताया कि इनकी सेवकाई कैसी है, कैसे उन्हें दान दिए गए हैं किस प्रकार के। और ब्रदर भानम को प्रभु ने एक अद्भुत दान दिया था, वो किसी का हाथ पकड़ के बता सकते थे कि किस प्रकार की बीमारी उन्हें है। और ऐसे अद्भुत प्रभु ने उन्हें एक वरदानों से भरा था। और इसी प्रकार जब मीटिंग करते हुए 1946 में जब दूत का विजिट उन्हें हुआ तो उन्होंने हीलिंग मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दी। और कई जगहों पर वो टेक्सास में, लुजियाना, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, इस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट में जहाँ जहाँ वो जा सकते थे वो वहां पर उन्होंने प्रचार स्टार्ट किया। और लोगों के लिए वो प्रार्थना करते थे, लोगों के लिए, वो लोगों की चंगाई के लिए दुआ करते थे। और परमेश्वर ने बहुत माइटिली उनका उनको यूज किया वहां पर। 1948 में एक भाई थे जिनका नाम जैक मोर है, जो ब्रदर ब्रानम से मिले, जो खुद भी लुइसियाना लुइसियाना में एक पास्टर थे।
वो भाई उनकी थोड़ी पहचान होने की वजह से भाई ब्रदर ब्रैनम को वो यूनाइटेड स्टेट में अदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग चर्चेस में उन्हें वो लेकर गए और उनकी सभाएं की। और इस प्रकार से ब्रदर का भाई ब्रानम का फेम बढ़ता गया, प्रसिद्धि उनकी बढ़ती गई और प्रभु की लोग उनको जानने लगे, लोग जानने लगे कि कैसे ब्रदर ब्रानम के जीवन में उनकी सेवकाई से लोग आशीषित हो रहे, लोग चंगाई पा रहे और प्रभु ने कैसे उन्हें विजिट किया और बड़ी बड़ी चंगाइयां उनके बीच में उनकी सभाओं में हुआ करती थी। और जैक मोर भाई जब एक उनके एक तरह से उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैक मोर भाई को जब जाना पड़ा उनकी चर्च में वापस, तो उन्होंने एक भाई को संपर्क किया, उनका नाम था गॉर्डन लिंड से, जो बाद में ब्रदर ब्रानम के कैंपेन मैनेजर बने। और ब्रदर वो जब आए, उन्होंने जब देखा कि भाई ब्रानम की जो सभाएं है किस प्रकार प्रभु उनको यूज कर रहा है, तो वो आश्चर्यचकित हुए, बड़े खुश हुए, आनंदित हुए और उनके साथ में वो जाने लगे भाई ब्रानम की सभाओं को। वो सभाओं में जब उन्होंने देखा कि इतनी माइटिली प्रभु इनको यूज कर रहा है, तो उनके मन में आया कि वो एक पत्रिका निकाले और उस पत्रिका को उन्होंने नाम दिया द वॉइस ऑफ फीलिंग। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ब्रदर ब्रानम की सभाओं में जो टेस्टिमनीज होती है, जो चंगाइयाँ होती है, उसको प्रिंट करे और सभाओं के बारे में लोगों को बताए, उधर यूनाइटेड स्टेट्स में और बाकी जगहों पर वो उसके द्वारा से लोगों तक पहुंचे। और लेकिन बाद में फिर ये जब ब्रदर ब्रानम ने कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया, तो उन्होंने बाकी जो सेवक थे उनको भी उस वॉइस ऑफ हीलिंग में ऐड किया और उनकी भी सभाओं को वो वहां पे प्रसारित किया करते थे और उनके बारे में प्रिंट किया करते थे। ऐसा हुआ कि 1948 में ब्रदर ब्रानम जब बहुत सभाएं करने लगे, बहुत लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने लगे, तो वो बहुत टायर्ड हो गए, बहुत थकावट उन्हें महसूस हुई, बॉडीली बहुत वीक हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ दिनों के लिए मैं भी सेवकाई छोड़ता हूँ। और ये भाई बात जो थी भाई गॉर्डन लिंडसे के लिए थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फिलहाल में भी वो सिर्फ ब्रदर ब्रानम की सभाओं को अपनी पत्रिका में प्रकाशित कर रहे थे। लेकिन जब देखा भाई लिंडसे ने कि भाई ब्रानम की सभाओं से प्रेरित होकर कई और सभाएं और कई और मिनिस्टर उठ खड़े हुए हैं, तो भाई गॉर्डन लिंडसे ने उन भाइयों को भी शामिल किया अपनी पत्रिका में और उनको भी जोड़ा और उनकी सभाओं में वो जाने लगे, उनकी सभाओं को वो उनकी बात टेस्टिमनी भी उस पत्रिका में वॉइस ऑफ फीलिंग में वो प्रिंट करने लगे। तो इस प्रकार से काफी लोग, काफी प्रचारक, काफी लोग उसमें जुड़ गए, काफी मिनिस्टर उसमें जुड़ गए और हम जानते हैं कि उस समय काफी, जैसे हमने 4-5 नाम शुरुआत में देखे, कई लोग उसमें जुड़ चुके थे, कई मीटिंग्स, सीलिंग मीटिंग्स वहां पे होने लगी थी, सामर्थ्य काम वहां पर होने लगी थी। इसके बाद ब्रदर ब्रानम कुछ दिनों के कुछ दिन बीमार रहे, लेकिन उसके बाद में प्रभु ने उन्हें चंगा किया, वापस वो सेवकाई में लौटे और उन्होंने गॉर्डन लिंच से संपर्क किया। और गॉर्डन लिंच से जबकि उन्होंने बाकी मिनिस्टर्स को भी इसमें ऐड कर लिया था, तो उसी प्रवाह में एक तरह से भाई गॉर्डन लीडसे ने भाई ब्रानम को भी ऐड कर दिया कि भाई आपकी भी सेवक जो सभा है उनकी भी टेस्टिमनी छापी जाएंगी, बाकी जो मिनिस्टर है उनकी भी सेवक मिनिस्ट्री के अंदर जो भी बातें हो रही है वो टेस्टिमनी भी पत्रिका में छापी जाएंगी। तो इस प्रकार से ब्रदर ब्रानम की जो सेवकाई थी बहुत ही माइटीली प्रभु ने उनका उपयोग किया। बहुत दर्शन, वो जो भी दर्शन देखा करते थे, लोग आते थे, उनकी मनों की बातों को प्रभु ने प्रकट कर देता था। वो बड़े गिफ्टेड थे और प्रॉफिटिक उनकी एक मिनिस्ट्री प्रभु ने उन्हें दिया। कई चीजें जो मसीहत में जो कंफ्यूजन का पार्ट है, जिसको लोग नहीं समझ पाते उसमें, जैसे बैप्टिज्म के बारे में है, वन गॉड के बारे में है, ट्रिनिटी क्या है, या रेवलेशन में प्रकाशित वाक्य की कुछ बातें जो लोगों को अभी तक नहीं समझ में आई, सेवन चर्चेज होते क्या है, किसके बारे में लिखता है यूहन्ना की कौन से चर्च का दूत कौन होना चाहिए, और सेवन सील्स क्या है, 7 मोहरे क्या है, प्रकाशित वाक्य की कई सारी बातें जो सिंबॉलिक बातें हैं, इस बारे में ब्रदर भानम ने क्लैरिटी मसीह लोगों के सामने लेकर आया और प्रभु ने उन्हें समझाया और आप उनकी किताबों को पढ़ सकते हैं, उनकी बारे में जान सकते हैं। इस प्रकार उनकी सेवा को प्रभु ने आशीषित किया और उनका जो उनकी डेथ थी वो 24 दिसंबर 1965 को भाई ब्रानम का निधन हुआ और वो प्रभु में सो गए। और इस प्रकार प्रभु ने उनकी एक अद्भुत सेवा इस 1940s के समय में, एक तरह से ब्रदर ब्रानम को इस रिवाइवल का इनिशिएटर कहा जाता है, जिन्होंने शुरुआत की। और जब लोग इनकी सभाओं में जाते थे, देखते प्रभु कितना माइटिली काम करते, वो प्रेरित होते थे
और प्रेरित होने के बाद में वो खुद अपनी सेवकाइयों को शुरुआत करते थे। उसमें से जो एक भाई है जो टी.एल. ऑसबर्न, वो उनकी खुद की एक टेस्टिमनी में खुद बताते हैं कि कैसे वो ब्रदर ब्रानम की मीटिंग में गए और उन्होंने फिर प्रभु ने उनसे बात की और उन्हें खुद की फिर मिनिस्ट्री स्टार्ट किया। इस प्रकार से ब्रदर ब्रानम की मिनिस्ट्री हुई। और उसके बाद में है भाई ओरल रॉबर्ट के बारे में, लेकिन हम इसको आज का यूट्यूब वीडियो यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग कोशिश करेंगे कि बाकी के भाइयों के बारे में हम लोग खत्म करें। उससे पहले हम लोग ब्रदर ब्रानम की एक वीडियो को हम लोग देखते हैं जो हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल है। वो किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके मन के विचारों को जांच रहे हैं। उस वीडियो को हम देखते हैं और उसके बाद में हम लोग इसको एंड करेंगे। गॉड ब्लेस यू। Now, I believe this is the lady. Is this the patient? Yeah. All right, come near, sister. Of course, that won't hurt you now. That's just his presence, see, that you're conscious of. And an audience, I'm your brother. This is not psychology. I felt that come into the audience. It isn't. It's Almighty God. Yeah. See, it's not psychology. No, it isn't. Now, don't do that. Just think of being the Lord Jesus. See, in one accord. Now, sister, I just want to speak with you just a moment. We're strangers, I suppose. But Jesus Christ knows the both of us. This is our first time meeting on earth. But he knows you, and he's fed you all your life. And he knows me. And if I, your brother, and by his grace, by a divine gift, that I had nothing to do with the coming, when I was born a little baby, the first thing I can remember was a vision. Now, I want you to look this way just a moment. Of course, you're sick, and you're suffering with a condition it's a dark spirit around you. It's death, and it's in a form of cancer, and the cancer is located on the breast. And you're seeing you're examined by someone strong, and you got a ruptured condition. And the rupture is in the bowels. And you have a stomach trouble also, a severe heart trouble that caused you fainting. Here a few days ago, you're sitting sideways on the side of a bed and nearly passed out looking towards your window. Are those things the truth? Yes, it's all true. All true. Or whatever it was, of course, it's gone from you. But what do you think that was that knows your life? Was it Jesus Christ? You accepted to be that? Yes. Thank you. And I believe You're willing, you know that something supernatural is here. Yes. And if you believe it to be the Lord Jesus, as I have preached it out of the Word, and you believe it to be the Lord Jesus, Yes, I do. I know there's a dark spirit, I see it hanging at you yet. It's something very serious. Say, I see you. Your name is Eva. Yes. And your last name is York. Yes. And you live in this city. Yes, I do. And your house number is 613 6th Street. Yes. Is that right? Yes. You're going home to be well. In the name of Jesus Christ, may you go and be made